सच बताऊँ तो मैंने कम से कम इस अपने बारे में 8-10 साल तो किसी को बोला ही नहीं था कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स का काम कर रही हो या इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जब भी मैं किसी को बोलती थी तो लोग समझ नहीं पाते थे। बस उनको जनरली बस कभी एडवोकेट बोल देती हूँ, कभी सिक्योरिटी का बोल देती हूँ। मेरा नाम भावना पालीवाल है और मैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स या इन्वेस्टिगेशन का काम करती हूँ। प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं तो जस्ट लाइक शेरलॉक होम्स या विद्या बालन की मूवी आई थी उसकी तरह से आप गेटअप कर रहे हैं। लेकिन जब रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो रियल लाइफ और रियल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हम लोगों की। कई बार लोग बोलते हैं हमें कि आप एज ए वूमेन ये काम कर रहे हो, आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कई बार हम लोगों को फेस करना पड़ता है। लोग देखते हैं, लेकिन जब उनको ये पता लगता है कि आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हो तो फिर कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। ये भी फैक्ट है। मेरा नेटिव प्लेस है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर में एक छोटा सा गांव है शहर नायन। वहाँ का माहौल जो आप कहते हैं एक रूरल होता है, बिल्कुल गांव का जैसे होता है। जब मैं छोटी थी तो लाइट भी हमारे सामने ही आई हुई थी, वहाँ लाइट भी नहीं थी, खाना वगैरह भी गया चूल्हों पर, जो मिट्टी के चूल्हे बनते थे उन पर पकता था। तो फैसिलिटी के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैं स्टडी कर रही थी या मैं जब छोटी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बनूंगी या कोई प्राइवेट प्रोफेशन को चूज़ करूंगी, क्योंकि मेरी ये इच्छा ज़रूर थी कि कुछ डिफरेंट करना है। दूसरा एक उस टाइम पर जब छोटी थी तो किरण बेदी को मैं देखती थी, क्योंकि उनका फर्स्ट IPS ऑफिसर बनी थी वो, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर थी। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आई थी तो दिल्ली आकर मैंने जर्नलिज्म किया। तो उसमें न्यूज़पेपर में जब काम कर रही थी तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टाइम्स डिटेक्टिव एजेंसी में काम करने की। इसमें एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि आपको कोई भी आपके साथ है या नहीं साथ है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस या आप एग्जैक्ट उस टाइम पर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने उनके साथ इस काम को स्टार्टअप किया और धीरे धीरे उनके अंडर में काम सीखना शुरू किया। और कब मैं उनके साथ इतना आगे बढ़ गई कि मुझे खुद भी नहीं पता लगा कि आज मैं इतना ज़्यादा इस लाइन में ऊपर पहुंच चुकी हूँ। सच बताऊं तो मैंने कम से कम इस अपने बारे में 8-10 साल तो किसी को बोला ही नहीं था कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स का काम कर रही हो या इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जब भी मैं किसी को बोलती थी प्राइवेट का नाम लगाकर तो लोग समझ नहीं पाते थे। आज भी अगर अपने किसी रिलेशन में बोलती हूँ तो कोई समझता है कि CID में है, कोई कहता है CBI में है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो जहाँ से मैं निकली हूँ या उधर के लोग हैं, तो वो यही सोचते हैं कि कोई CID या CBI में, वो ये नहीं समझ पाते कि प्राइवेट है। मैंने जब अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम बताया था कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर रही हूँ, तो मैंने उनको बोला था कि मैं डेस्क पर काम कर रही हूँ, फील्ड में नहीं जाती। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि आप डिटेक्टिव एजेंसी के नाम पर कोई फील्ड में काम करें। कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए या कुछ वर्क ऐसे हुए कि फिर मीडिया में कुछ काम नॉलेज में आया। तो जब मेरा मीडिया में कोई आर्टिकल्स आया था तो मेरे घर वालों को पता लगा था कि मैं फील्ड में भी काम कर रही हूँ। जब आप किसी को बताते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं तो एक बार लोग आपको मुड़कर जरूर देखते हैं। मेरे साथ एक बार नहीं, हर बार होता है। रूटीन अपना नॉर्मल होता है कि सुबह आराम से उठना है, अपना लंच वंच पैक किया और अपना ऑफिस निकले, वापस आए, फिर अपना ऑफिस में काम किया। तो सिंपल रूटीन चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंजेस होता है या डिफरेंट होता है। हाँ, अपनी मन मर्जी का रूटीन होता है, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ। अगर आप प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहते हैं तो लीगलिटी का इशू ज़रूर आता है, लेकिन लीगल दायरे में सब कुछ कर रहे हैं। या कोई प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन अगर जस्ट लाइक हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें किसी को लॉस नहीं कर रहे हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे। हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और एक पार्टी को दे देते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग सूट कर रही है या नहीं कर रही। और जहाँ तक लीगलिटी की बात है, आप डिटेक्टिव बनने के लिए आप उसमें जाना चाह रहे हैं तो एक लिमिटेड दायरा होता है हम लोगों का भी, कि उसकी हम मिसयूज़ नहीं करेंगे। उसके एविडेंस आते हैं अगर हमारे पास में, तो हम उनका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वो आपस की उनकी एक ने केस दिया, एक को हमने एविडेंस दिए। बस सिर्फ हमारा पार्ट ये होता है, ना कि हम उसको मिसयूज करें। अच्छे डिटेक्टिव्स होने के लिए या बनने के लिए सबसे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की। एवरीडे लाइफ में फेस तो करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं जो हम फीमेल्स नहीं कर पाते। अगर मैं ये बोलूँ कि हम लोग सर्विलेंस इजीली कर लेते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते,
क्योंकि सर्विलेंस में कई बार हाफ एन आवर 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमें खड़े रहना पड़ता है। तो जहाँ तक हमारे ये साइकोलॉजिकल या इंडियन कल्चर का एक वो आता है इशू, तो लोग एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फीमेल को, तो वो प्रॉब्लम्स होती है। तो वहाँ पर हम लोगों को चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जब हम सबसे पहले काम को स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट होता है कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट हमारी जैसे रिक्वायरमेंट करता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सबसे पहला हमारा पार्ट होता है उस एरिया का एक सर्विलेंस या विजिट करना कि वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, लोग कैसे हैं और हमें किस तरीके से वहाँ पर जाना है, किससे हम बात कर सकते हैं, कौन हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इस तरीके के एक पैरामीटर्स होते हैं जो हम डे टू डे विजिट करते हैं। फिर उसके बाद क्लियर करने के बाद हम अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब हम इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं या इस तरीके का कोई काम करते हैं तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हम ऑलरेडी अपने साथ लेकर ही चलते हैं। अगर हम किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसको ऑन छोड़ देते हैं, जैसे पेन कैमरे होते हैं, थंब कैमरे होते हैं, तो इनको ऑलरेडी हम लोग अपने अंदर इंस्टॉल करके चलते हैं, जिससे कि अगर कोई भी हमें एविडेंसरी या डॉक्यूमेंट्री कोई बात पता लग रही हो या हम भूल ना जाएं उस बात को, तो वो रिकॉर्डेड हो जाए और हम अपने क्लाइंट काम को सपोर्ट कर सके वो हमारी इन्वेस्टिगेशन के में। जहाँ तक मैं अपने फर्स्ट असाइनमेंट की बात करती हूँ तो मेरे साथ मेरी एक कलीग थी। हम लोग एज ए सेल्स गर्ल वहाँ पर गए थे, तो हमें पता करना था कि उनकी जो उस घर में लड़की रह रही है उसकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो कहाँ पर हुई है। तो हम वहाँ पहुँचे तो नॉक किया था, तो उसकी मदर से मेरी बात हुई। तो कुछ बातों में हमने इतना तो जान लिया कि हाँ उस लड़की की मैरिज हो गई है, लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ वो थोड़ा चौंकाने वाला था। लेकिन ठीक है, मैंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से या अपने कॉन्फिडेंस से मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि उसी टाइम उसके फादर आ गए थे और उन्होंने डायरेक्ट बोला, बेटा आपको किसने भेजा है? मैं आईबी से रिटायर्ड हूँ, मुझे पता है आपको किसी ने भेजा है हमारे घर। तो ऐसा तो कोई भी नहीं होता कि डेंजरस केस है या कुछ भी है। केसेस तो देखिए डेंजरस बनाने पर बनता है, क्योंकि हमारी लाइन में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, अगर हम गलती नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसमें केस में कहीं नहीं फंसेंगे। हम बहुत आराम से इजीली अपना इन्वेस्टिगेशन वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे इस लाइन में 20 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट कितने केस किए होंगे इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि अगर एवरेज भी निकालूँ तो मंथ के मेरे 10 केस के नियर अबाउट हो जाते हैं। इतना तो मैंने कभी देखा नहीं, बस केसेस वही याद रह जाते हैं जो कुछ डिफरेंट होते हैं या जिनमें कुछ अलग करना होता है। अब जो एजेंसी है वो मेरी अपनी है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अब एक तरह से, और काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जिसकी स्ट्रेंथ भी अब अच्छी है। तो अब तो आप यही कह सकते हैं कि एज ए डायरेक्टर मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ।